टैंग 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 टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 11 जैन 2019 में, जिस दिन हम सबका हॉस्टल में जीएनएम के कोर्स का पहला क्लास था। और वो टीचर थी हमारी पहली क्लास कोऑर्डिनेटर मैम, मिसेस जीना मैम, जो सेकेंड ईयर में भी हमारी ही क्लास कोऑर्डिनेटर बनी रही थी। इनके वॉइस के तो पूरे बैच दीवाने थे। उफ, वो इतनी प्यारी सी आवाज़ आज भी बहुत याद आती है। सिर्फ इनकी वॉइस ही नहीं, इनके समझाने का तरीका भी अलग था। इतना अच्छा था कि इनके वजह से लगभग हर किसी को नर्सिंग फाउंडेशन के चैप्टर्स याद हो गए थे कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक मिलेंगे। इनकी क्लास ओवर होने के बाद बारी आई हमारी प्रिंसिपल मैम मिसेस मरीना मैम की। जैसे ही उन्होंने क्लास में एंटर किया, हम सब लोग उनको देखते ही रह गए थे। आज अगर हम लोग को जो भी केस स्टडी फाइल्स ये सब कुछ बनाने में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता है ना, तो वो सिर्फ मरीना मैम के वजह से। इन्होंने इतने अच्छे से हम लोग को इस चीज़ में प्रिपेयर किया है ना कि कुछ कह ही नहीं सकते। एक एक चीज़ डिटेल में जा कर के बनाया है। बहुत सारे रफ फाड़े हैं, बहुत सारे, हर बार नए लेकर के जाते थे और फिर उसके फटने का डर रहता था। उफ, वो केस स्टडी 4 बार बनाए थे मैंने। फिर आई लंच की बारी। हम लोग मेस जा रहे थे। उस वक्त हम में से बहुत लोग ऐसे थे जिन्हें थाली कटोरी लेके मेस जाने में बहुत अजीब फील हो रहा था, बट क्या करते, जाना तो था ही, नहीं तो भूखे रहते। फिर लंच ओवर हुआ और फिर बारी आई हमारी 3rd ईयर की क्लास कोऑर्डिनेटर मिसेस ममता मैम की। उनके क्लास में आते के साथ ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि उनका वो सेंटेंस, किसी क्वेश्चन को पूछने के बाद अचानक किसी भी लड़की को खड़ी करना और बोलना, हे यू, यस यू, स्टैंड अप एंड टेल मी द आंसर। बस इतने ही लाइन में हम लोग की बोलती बंद। बट उनके इसी स्टाइल की वजह से हम सब लोगों को साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के लगभग 70% पार्ट क्लास में ही याद हो जाया करते थे। ममता मैम का दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट, वो पेन मैंने आज भी संभाल के रखा है।
और फिर क्लास लेने आई हमारी मिसेस सिंधु मैम। हमारे बैच के ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट था, ऑल बिकॉज ऑफ सिंधु मैम। फिर हमारा ऐसे ही चलता चला गया। बहुत सारे सेलिब्रेशंस हुए, वेलकम डे, नर्सेस डे सेलिब्रेशन, लैम्प लाइटिंग एंड ओथ टेकिंग सेरेमनी, बहुत सारे फेस्टिवल्स आए, सब कुछ बीतते चला गया। पता ही नहीं चला कि कब 3 साल बीत गए और अब सब कुछ छूटने को आ गया था। जिस कहानी की शुरुआत हुई थी, आज वो पूरे होने के आखिरी पन्नों में आ गई है। सुबह उठते के साथ वो बाल्टी लेकर भागना और वॉशरूम में नंबर लगाना, मेस में लाइन में सबसे आगे लग के गरम गरम पूरी लेने की होड़ में दौड़ लगाना, जल्दी जल्दी रेडी होके क्लास टाइम पर पहुंचने की हड़बड़ी होना, मरीना मैम का दिया हुआ असाइनमेंट्स, केयर प्लान, केस स्टडी, ड्रग स्टडी, कम्युनिटी प्रोफाइल और पता नहीं क्या क्या, उन सबको लेकर उनके केबिन के आगे खड़े होकर फिर से रीचेक करना कि कुछ छूट तो नहीं गया। रीना मैम की क्लास में उनके मीठी से आवाज़ को सुनकर हम लोगों का नींद आना, और फिर मैम जब एक लड़की को सोते हुए पकड़ लेती थी और फिर उनका वो बोलना, अनुपम तकिया लगा दूँ क्या। फिर ममता मैम के क्लास में सबका 201% आँखें, कान, कॉपी, पेन सब कुछ खोल के रखना, फिर उनका अचानक किसी लड़की को खड़ा करना और बोलना, हे यू, यस यू, स्टैंड अप एंड टेल मी द आंसर। उफ, वो आवाज़ आज भी कानों में गूंज रहे हैं। सिंधु मैम की क्लास में अपने ही बॉडी को देख के पढ़ना, एनाटॉमी के फिगर्स को बनाते रहना, नॉर्मल लेवल की हर एक चीज़ को अपने जहन में उतार लेना, ये सब ख़त्म होने को आ गया था। ये कहानी अब अपने आखिरी पन्नों पर आ गई थी। भारती थी के 4 साल में एक बार आने वाले स्पेशल बर्थडे को और स्पेशल और यादगार बनाने के लिए हम लोग का हैलोवीन पार्टी करना, उमा से पहली मुलाकात का वियर्ड होना और फिर उसी के साथ फ्रेंडशिप होना, निशु और निशी की बचकानी हरकतें, अनुपम का वो फेवरेट डायलॉग जो हर बात पे वो मारती थी, ऐ पागल। फिर उसका हमेशा मेरा साथ देना। लॉकडाउन के बाद कॉलेज का 20% अटेंडेंस के साथ खुलना और हमारे ग्रुप का बनना, पंच परमेश्वर, वो ग्रुप मेरे लाइफ का सबसे मेमोरेबल पल है, क्योंकि उस दौरान वो जो 20-21 दिन का पीरियड था ना, उस दिन में हम लोग सबसे ज़्यादा एंजॉय किए थे, सबसे ज़्यादा। किसी एक की तबीयत खराब होने पर पूरे बैच का एकजुट होना, सबका हालचाल पूछने आना, अब सब ख़त्म होने जा रहा था। वो मैगी खाना, लेट नाइट तक जगना, ग्रुप स्टडी करना, लाइब्रेरी में जग के रहना, बिना डरे सब एकजुट होकर के किसी भी मुसीबत का सामना करना, बिना रीजंस के केक मंगवा कर खाना, मूढ़ी मिक्सर्स की पार्टी होना, नाइट ड्यूटी करना, उस दौरान किसी को सोते हुए पकड़ करके उसके इमेज लेना, सब ख़त्म होने जा रहा है। अब ये कहानी अपने आखिरी पन्नों पर आ गई थी, पता ही नहीं चला ये 3 साल कब बीत गए। इस 3 साल के बीते हुए हर लम्हों को आज फिर से जीते हैं। मिस यू गाइस।